हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विहार झील किस शहर में स्थित है? विहार झील किस शहर में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मुंबई। ऑप्शन ए, मुंबई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब होगा रूस। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश होगा रूस। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश होगा भारत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश विश्व का कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मोनालिसा के चित्रकार कौन है? मोनालिसा के चित्रकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, लियोनार्डो दा विंची। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ स्थित है? ये होगा ऑप्शन बी, धनबाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, धनबाद में स्थित है। केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो धनबाद। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अंगकोर वाट मंदिर किस देश में है? अंगकोर वाट मंदिर किस देश में है? तो ये है कंबोडिया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पार्लियामेंट सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? पार्लियामेंट सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो सन 1909 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10वां, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सन 1942 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11वां, धर्म नस्ल जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किस अनुच्छेद में निषिद्ध है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा अनुच्छेद 15। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन के काल में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? तो ये कहता है रॉबर्ट वाटसन वाट ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मीथेन CH4 को क्या कहा जाता है? मीथेन CH4 को क्या कहा जाता है? तो मार्च गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मतदाता आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन से हुई थी? तो ये हुई थी 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1953 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शुष्क बर्फ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, शुष्क बर्फ भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था सन 1973 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यह था हमारा आज का जनरल नॉलेज का वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।